मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी की आगामी रणनीति पर की जाएगी चर्चा। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री हर दिन पहुंच रहे हैं शक्ति केंद्रों और बूथों में। बस्तर संभाग में रेशम पालन और कोसा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर रैली कोसा की खरीदी करने के संबंध में आदेश जारी। और मौसम विभाग ने भीषण चक्रवात आसानी के कमजोर पड़ने की संभावना जताई, राज्य में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जोधपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद कल देर शाम मुख्यमंत्री रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बघेल ने कहा कि चिंतन शिविर के लिए अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और वे उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। हुई और जिसमें जोधपुर में जो चिंतन शिविर होगा, जिसमें जो एजेंडा है, अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खड़गे साहब को, चिदम्बरम साहब को, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र हुड्डा और राजा बरार, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी बनी थी। कमेटी के जो अलग अलग विषय है, जिसमें राजनीतिक है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक है, कृषि है, इन सब के मामले में कमेटी गठन की गई है। राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी कई मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दूसरी ओर कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम के तहत इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख पदाधिकारी अपने अपने मंडलों तथा बूथ केंद्रों में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। पार्टी की ओर से शक्ति केंद्रों में विस्तारक के रूप में कार्यकर्ताओं से अपने बूथ तथा शक्ति केंद्रों को और मजबूत करने का आह्वान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन के करसा, अमेरी और राखी ग्राम पंचायतों के शक्ति केंद्रों के साथ बूथों का भ्रमण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए उनसे मिशन 2023 के लिए अभी से जुटने की अपील की। श्री बघेल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएं और राज्य की भूपेश सरकार की नाकामियों की जानकारी देने के लिए घर घर संपर्क करें। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथों को मजबूती देने के लिए कार्य विस्तार योजना में सक्रिय है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर कार्य विस्तार योजना बनानी है और उसके तहत घर घर हमें जाना है और ये देखना है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से जो योजना जन जन के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बनाई है, उस योजना का लाभ नीचे स्तर तक लोग इसका लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसका आकलन भी करना है। और राज्य सरकार जो बहुत सारी जो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, उसका खुलासा भी करना है। अपने दौरे के दौरान श्री बघेल ने कई गांवों का पैदल भ्रमण किया और लोगों से सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। बस्तर संभाग में रेशम पालन और कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासियों और वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आदेश लघु वनोपज संघ ने आज जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस निर्णय से वनवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
देख, रेली कुकुन खरीदने की पहले भी खरीदा जाता था, तो हम लोग अब रेली कुकुन का बैंक बनाएंगे और उसके धागाकरण करने का। तो ये काम उससे क्या है, रेली कुकुन को सीधा बेच देते थे जिससे रेशम बनता था। अब उसका धागाकरण करेंगे, मतलब लोगों को और रोजगार मिलेगा। ये जितने भी हमारे लघु वनोपज है उससे वैल्यू एडिशन करना है, लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बस्तर संभाग में इसके समर्थन मूल्य पर संग्रहण के लिए क्रय दर निर्धारित किया गया है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण का दोहरा लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा। वहीं राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में रैली कोसा के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय के बीच MOU हुआ है। इसके अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया गया कोकून रेशम विभाग को प्रदाय किया जाएगा। रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों का चयन करके उन्हें रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का उत्पादन होता है। रैली कोसा संग्रहण कार्य मुख्य रूप से 7 जिला यूनियन जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, केशकाल, नारायणपुर तथा कांकेर में होता है। और अब मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात असानी अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ सकता है। विभाग ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों से चक्रवात के टकराने की संभावना नहीं है। इसके उत्तर तट की ओर बढ़ जाने का अनुमान है। फिर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में अगले 2 दिनों में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। आज और कल उत्तर तटवर्ती आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने भी एहतियात के तौर पर निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों के जिलाधीशों से कहा है कि वर्षा शुरू होने पर लोगों को राहत शिविरों में भिजवाने की व्यवस्था करें। वहीं चेन्नई के कई तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश के पूर्वानुमान के बाद आज चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं बाधित हो गई हैं। 2 विमानन कंपनियों ने घोषणा की है कि विशाखापट्टनम और हैदराबाद सहित कई शहरों के लिए उनकी 10 उड़ान सेवाएं दिन भर के लिए रद्द कर दी गई हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी इस चक्रवात के कारण बदलाव आने के आसार हैं। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव होगा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। असानी तूफान के असर से आज राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही इस चक्रवात के प्रभाव से आज राज्य के दक्षिणी इलाके में बदली छाई रही और उत्तरी भाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 190 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 13,90,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 2,288 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 19,637 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। देश में अब तक कुल 84 करोड़ 15 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे डोज को मिलाकर कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक के 87% और 15 से 18 वर्ष के 51% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 12 वर्ष से 14 वर्ष के 1,78,000 से अधिक बच्चों को भी दोनों टीका लगाया जा चुका है। राज्य में कल हुए 4,932 नमूनों की जांच में से 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस समय राज्य के 16 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इस समय कुल 37 मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 156वीं वर्षगांठ है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ स्मरणीय बातें। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 165वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने, कठोर लगान और भारतीय रजवाड़ों के साथ बुरे बर्ताव सहित अनेक धारणाओं से उत्पन्न असंतोष ने लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को उकसाया। लेकिन संघर्ष की चिंगारी भड़कने का तात्कालिक कारण ग्रीस लगे कारतूसों का इस्तेमाल था। ये अफवाह फैल गई कि उन कारतूसों में प्रयुक्त ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। मेरठ में मई 1857 में 3री रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबे कारावास की सजा सुनाई गई। 10 मई को सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया। सिपाहियों ने तुरंत ही दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 81 वर्षीय बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। शीघ्र ही संग्राम की ज्वाला उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध तक फैल गई। दिल्ली हाथ से निकलना अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा नुकसान था। जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैलती गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, प्रयागराज और वाराणसी में मौलवी लियाकत अली और बिहार में कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तेजी से कार्रवाई की। सेना की सहायता से सितंबर के अंत तक दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को लगभग 1 वर्ष लगा। 20 जून 1858 को ग्वालियर में स्वतंत्रता सेनानियों की पराजय के बाद ही स्वतंत्रता की उस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद हिला दी थी। इसका बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में सामने आया। इस कानून से भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसी चिंगारी लगाई और ऐसी ऊर्जा का संचार किया जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत बनी रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी की आगामी रणनीति पर की जाएगी चर्चा। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री हर दिन पहुंच रहे हैं शक्ति केंद्रों और बूथों में। बस्तर संभाग में रेशम पालन और कोसा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर रैली कोसा की खरीदी करने के संबंध में आदेश जारी। और मौसम विभाग ने भीषण चक्रवात आसानी के कमजोर पड़ने की संभावना जताई। राज्य में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।